Hey everyone, so the problem is Chewbacca and number. Okay, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। तो जो ल्यूक स्काईवॉकर है, उसने चिबाका को पहले एक इंटीजर दे के रखा है x। ठीक है। तो जो चिबाका है वो नंबर्स के साथ जो है अच्छा नहीं है, बट उससे डिजिट्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है, डिजिट को एक डिजिट उठाएगा t और उसे इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट कैसे करेगा वो, 9 - t के हिसाब से। ठीक है। कोई भी जो डिजिट है उसको 9 से माइनस करके उसका इन्वर्जन कर देगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि अपन को जो है चिबाका की हेल्प करनी है। ठीक है। जो गिवन नंबर x जो ल्यूक ने देके रखा है हमें, ठीक है, उसको अपन को जो है इन्वर्ट करना है। ठीक है। इन्वर्ट कर भी सकते हो पॉसिबली जीरो टाइम, मतलब या तो बिना इन्वर्ट करे वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो, या उसे इन्वर्ट करके अपन को जो है पॉजिटिव सबसे स्मॉल नंबर बनाना है। सबसे पहला टास्क तो ये हो गया। और सेकंड टास्क जो दे के रखा है कि जो नंबर का जो पहला डिजिट होगा, पहला डेसिमल होगा, ठीक है, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो स्टार्ट है नंबर का, जो स्टार्टिंग डिजिट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलो पहले जो है अप्रोच समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, देखो सबसे पहली बात तो अगर डिजिट वाइज ट्रेवल्स कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो डिजिट्स मेरे को 0 to 9 मिलेंगे। ठीक है। एक बात अपन समझ गए कि डिजिट्स हमेशा 0 to 9 मिलेंगे। ठीक है। और जो नंबर रहेगा वो तो बहुत बड़ा रहेगा, 10 to the power 18 रहेगा, तो नंबर को तो अपन स्ट्रिंग में ले लेंगे। तो अब अपन को ये समझना है कि इन्वर्ट करने में कब इन्वर्ट करना है, कब इन्वर्ट नहीं करना है। तो अगर मैं जीरो से लेकर 4 तक के नंबर को अगर इन्वर्ट करूं, तो वो जो नंबर है इन्वर्ट होने के बाद मेरे जो प्रीवियस नंबर है उससे बड़ा होगा। कैसे, जैसे अगर मैं सपोज 3 को इन्वर्ट करूं, तो अगर 3 को इन्वर्ट करूंगा मैं, तो 3 को इन्वर्ट कैसे करूंगा, 9 - 3। ठीक है। क्योंकि हमें फॉर्मूला देके रखा है ना उन्होंने इन्वर्जन का, कि बेसिकली कोई भी नंबर इन्वर्ट होगा अगर वो t है तो वो 9 - t के हिसाब से होगा। ठीक है। तो जो नंबर है 9 t वाला, ये जो है फॉर्मूला है। ठीक है। तो 9 - 3 इक्वल्स टू कितना पड़ेगा अपना, 6 पड़ेगा। तो जो भी हमें गिवन नंबर है, जैसे सपोज ये एक रैंडम नंबर ले लिया मैंने, तो इसको मैं छोटा जब कर पाऊंगा जब मैं जो गिवन इंटीजर गिवन जो डिजिट्स हैं उनको छोटा कर पाऊँ। तो अगर मैं इनके डिजिट्स को जो है पॉसिबली छोटा कर दूंगा तो मेरा पूरा नंबर जो है छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि अगर मेरा जो गिवन डिजिट है वो 0 से 4 के बीच में है तो इसे इन्वर्ट नहीं करना है। हाँ, नो इन्वर्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, इन्वर्ट नहीं करना है। और अगर वही डिजिट 5 to 9 चला जाता है तो उसे इन्वर्ट कर दो, सिंपल। ठीक है। अगर इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, एक जैसे सपोज 6 को इन्वर्ट कर दो। ठीक है, इन्वर्ट कर लो, तो से 9 - 6 कितना होता है, 3। तो इन्वर्ट करने के बाद ये छोटा नंबर आ गया, गिवन नंबर से छोटा आ गया। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है सबसे पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में x लेना है। ठीक है। और उसे कैरेक्टर वाइज ट्रेवर्स करके ये चेक करना है क्या वो इस रेंज में लाया करता है उसका डिजिट, या वो इस रेंज में लाया करता है। ठीक है। और उसके बाद जो है मुझे अपना इन्वर्जन परफॉर्म करना है या तो नहीं करना है। पहला टास्क तो ये हो गया। अब जो सेकंड टास्क दे के रखा था उन्होंने कि जो हमें नंबर है वो स्टार्ट नहीं करना जीरो से, तो स्टार्ट जीरो से कब होगा, देखो या तो वो पहले ही खुद जीरो, ठीक है ना। तो अगर वो जीरो होगा तो आई आई डोंट थिंक कि पहला नंबर जो है जीरो गिवन होगा, नहीं, पहला नंबर जीरो गिवन नहीं होगा। ठीक है। तो ये केस तो नहीं मान सकते अपन, ये केस तो नहीं है। ठीक है। दूसरा नंबर हो सकता है कि वो 9 हो। अगर पहला जो डिजिट है, ठीक है, अगर वो 9 हो गया तो इनवर्ट के फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन उसे इन्वर्ट करेंगे तो वो 9 - 9 = 0 हो जाए। तो हमें बस ये जो केस है इसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। तो आप पहले कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे java.util.star। ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे स्कैनर लिख लेंगे।
स्कैनर्स की हेल्प से हम जो है एक स्ट्रिंग एज अ इनपुट x ले लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा ये गिवन नंबर होगा, ठीक है। अब हम एक क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग आंसर बना लेते हैं और एक फॉर लूप चला लेते हैं int i इक्वल्स टू 0 स्ट्रिंग की लेंथ तक। अब इस फॉर लूप में हम क्या करने वाले हैं, हम कैरेक्टर वाइज जो है स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स चेक करेंगे, ठीक है। कैर सी ले लो और s डॉट x डॉट कैरेट i। अब हम चेक करेंगे कि c जो है वो क्या छोटा है 5 से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है। तो हमें उसे इस केस में इन्वर्ट नहीं करना है, प्लस इक्वल्स टू सी। अगर वो छोटा नहीं है, ठीक है, तो वो इस रेंज में लाया तो कर नहीं रहा है, वो इस रेंज में लाया करेगा 5 to 9 की। तो मैं क्या करूंगा, मैं आंसर के अंदर ऐड करा दूंगा 9 एज अ कैरेक्टर माइनस अपना गिवन कैरेक्टर, तो आंसर ऐड हो जाएगा। तो इस पूरे के पूरे कोड में हमने जो है स्टार्टिंग वाला काम तो कर लिया, लेकिन एक स्पेशल केस जो फर्स्ट कैरेक्टर वाला है, ठीक है, वो हमें ध्यान में देना है। तो फर्स्ट केस को मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ए जो मेरा सी है वो है अपना 9 के बराबर, और एक एंड ऑपरेटर लगा दूंगा कि आई जो मेरा है वो 0 है, ठीक है, 0 यानी स्टार्टिंग में ही। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, ऐसे टाइम पे हमें आंसर के अंदर सी ही ऐड कराना है, ठीक है। मैं बार बार यहाँ पे जो है स्ट्रिंग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर अपन डायरेक्ट कैरेक्टर ऐड करा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि इस कैरेक्टर को जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिख सकता हूँ, या फिर इजी वे के लिए यहाँ पे मैं एल्स इफ कर देता हूँ, तो मेरा पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। चलो अब आंसर को प्रिंट कराते हैं, ओके। अब आंसर को हम प्रिंट कराते हैं, एक इनपुट यहाँ से ले लेते हैं, फिर अपने इनपुट डाल के देखेंगे। तो बेसिकली मैंने 4545 ले लिया है एज ए इनपुट। इस कोड को रन करते हैं और आंसर मिल रहा है 4444, ओके, ठीक है। एक दो अपने हिसाब से इनपुट डाल देते हैं, जस्ट लाइक के जो याली कंडीशन है इसके रिगार्डिंग। स्टार्टिंग में 9 डाल दिया है, 5 6 वो रैंडम नंबर्स डाल दिए हैं। रन करके देखते हैं, 95641, ठीक है। तो 9 का 9 ही है, 4 3 4 1, ठीक है। चलो हम सारी कंडीशंस के अपन ने टेक केयर कर लिया, अब इसे सबमिट करके देखते हैं। सबमिट द कोड जावा यार। तो देखो ये हमारा पूरा पूरा जो है सबमिट हो चुका है।